अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ नाइला शुजा और आप देख रहे हैं Rise and Shine with Bahria University. Today we have two very important guests. We have Mrs. Asma Riaz and Mr. Umair Rana. They are both participants in a training program that is being delivered by Hum News Network. So we're going to talk to them about this wonderful opportunity, and we're going to get a little inside information on what is happening within the trainings as well. Assalamu alaikum, कैसे हैं आप? Thank you so much. I'm so honored to have you guys here. तो आप लोगों को बहरी यूनिवर्सिटी का एनवायरनमेंट कैसा लगा है? सबसे पहले क्वेश्चन। सबसे पहले बिल्कुल एक नया एक्सपीरियंस था। जी। रिपोर्टिंग मैं करता हूँ। जब मुझे पता चला बहरी यूनिवर्सिटी में हम न्यूज़ जो भी स्टार्ट होने लगा है, उन्होंने एक ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट की है जिसमें पाकिस्तान से भी लोग हैं, बाहर से भी लोग हैं जी। तो फिर एक क्रेज़ था इस्लामाबाद में बहरी यूनिवर्सिटी जी, ये तो है, खूबसूरत जगह पे है और यूनिवर्सिटी भी बहुत खूबसूरत है। थैंक यू। फिर यहाँ पे जब ट्रेनिंग स्टार्ट हुई तो मतलब नासिक जो ट्रेनर्स थे वो तो जाहिर है हम न्यूज़ ने उनको बुलाया था। यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी का एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़बरदस्त लगा और जो टीचर्स हैं उनसे भी जाहिर है गेट टुगेदर भी हुई उनसे। फिर डेली रूटीन में फिर गपशप होती थी। एक नया एक्सपीरियंस था क्योंकि पहले मैं लाहौर से हूँ, इस्लामाबाद कम ही आना होता है, लेकिन एक्सपीरियंस बहुत ज़बरदस्त था और लोग बहुत अच्छे हैं और एनवायरनमेंट ज़बरदस्त है। एंड मैम अस्मा, थैंक यू मिसेस नाइला शुजा फॉर कॉलिंग अस। और अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ट्रेनिंग सेशन बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है हमारा। और फिर 1 माह का ये ट्रेनिंग सेशन जो है हम न्यूज़ ने जिसका अरेंज किया हमारे लिए, इससे पहले मीडिया इंडस्ट्री में कभी किसी चैनल ने इतने बड़े लेवल पर ट्रेनिंग नहीं करवाई जी। और पाकिस्तान भर से लोग आए हुए हैं, हमारे रिपोर्टिंग सेक्शन के हों, न्यूज़ के हों और पीसीआर के हों, टेक्निकल डिपार्टमेंट है हमारा, न्यूज़ डिपार्टमेंट है, सभी कैमरामैन, एनएलई सभी एक ही जगह पर ट्रेनिंग कर रहे हैं और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है। और फिर हमारे जो हेड हैं मीडिया के, उनके साथ साथ फॉरेनर्स हमें जो ट्रेनिंग दे रहे हैं वो बड़ा एक ज़बरदस्त है। और डिजिटल हमें ट्रेनिंग अलग मिली है, रिपोर्टिंग की क्लास अलग हुई है, असाइनमेंट्स की अलग हो रही हैं, एनएलई की अलग, कैमरा वर्क अलग। कैमरा वर्क जो कि हम करते हुए डरते थे, कभी कैमरे को हाथ नहीं लगाते थे डरते हुए, वो भी कर रहे हैं। अब इतना एक्सपीरियंस उन्होंने दिया हमें कि हम बेसिक उसकी समझ चुके हैं कि हाउ टू ऑपरेट इट। हम अच्छे शॉट्स बना सकते हैं खुद, और इससे फ़ायदा ये होगा कि हम खुद कैमरामैन को बता भी सकेंगे कि ये शॉट इस तरह से लेना है, ये लाइट इस तरह से मैनेज करनी है। सेम इसी तरह एनएलई क्लास में भी कि हम खुद अपने पैकेजेस एडिट कर सकते हैं, उसमें एक वैरायटी दे सकते हैं, उसको मज़ीद खूबसूरत बना सकते हैं। यस बिल्कुल। तो रिपोर्टिंग में भी ऐसी चीज़ें सीखी हैं जो इससे पहले पता तो थी, लेकिन उन पे इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से करना है, वो हर चीज़ जो है वो हम न्यूज़ ये लेकर आ रहा है, एक हाँ जी पॉलिसी लेकर आ रहा है। प्रोड्यूसर होता है, फिर उसने जाना होता है, उसने जो उसकी टीम है उसको बताना होता है कि मेरा ये सब्जेक्ट है, इस तरह से इसको बनाना है। और उसके बाद फिर जब कंप्लीट हो जाती हैं चीज़ें तो उसने आगे उसको रिपोर्ट बनानी होती है जी। जब तक नहीं पता होगा, जब तक सारी टेक्निकल चीज़ों का नहीं पता होगा, ज़ाहिर है रिपोर्टर को पता होता है कि उसने क्या करना है, लेकिन टेक्निकलिटीज़ जो हैं वो पता होना चाहिए। मतलब उसमें एनएलई है, उसमें उसको एडिट कैसे करना है, उसमें शॉर्ट्स वैरायटी कौन सी मुझको चाहिए वो मैंने बतानी है। अब कैमरा पर्सन का काम तो है, कैमरामैन का काम तो है उसने तो बनाने, लेकिन अगर मैं बीइंग अ रिपोर्टर मुझे पता होगा सारी चीज़ों का कि किस तरह से मैंने लेके चलना है इस सब्जेक्ट को, तो वो बड़ा ज़बरदस्त होगा। वो इन लोगों ने बताया। दैट्स एक्सीलेंट। तो आप दोनों रिपोर्टर्स हैं, आप लोगों ने शुरू कैसे किया? हाउ डिड यू कम इनटू दिस फील्ड इनिशियली? देखिए मैं पहले बताता हूँ। जब आफ्टर ग्रेजुएशन मामू और जो मेरी मुमानी हैं तो वो पीएचडी उन्होंने की है मैस्कॉम में। तो उन्होंने कहा कि मैं जब लाहौर आया मुल्तान से, उन्होंने बुलाया कि आ जाओ, माँ और माँ फिर मामा, तो वो एफिलिएशन थोड़े ज़्यादा है उनसे मेरी। अप्लाई कर लिया, उसके बाद एडमिशन हो गया। तो फिर जब पता चला कि ये मीडिया से रिलेटेड फील्ड है तो कुछ स्टार्ट से थोड़ा सा बोल्डनेस थी, चीज़ों को पिक कर लेना, चीज़ों को देख लेना, चीज़ों को मतलब मोल्ड कर लेना। तो जब एजुकेशन मतलब मास्टर्स कंप्लीट हुआ तो एआईवाई में स्टार्ट किया, एआईवाई से स्टार्ट किया था मैंने। तो वहाँ 3 साल मैंने काम किया।
फिर जो जनरल इलेक्शन थे 2013 जी। फिर डॉन वालों ने मुझे बुलाया कि आप ज्वाइन करें हमें। मैंने कहा नहीं, ज्वाइन मैं करूँगा आफ्टर इलेक्शन। तो खैर उनसे बातचीत चलती रही। आफ्टर इलेक्शन फिर दोबारा उनकी कॉल आई कि मतलब कुछ सोचें। मैंने कहा सोचना आपने है, आप मुझे बताएं, मैं आ जाता हूँ। फिर 2-3 इंटरव्यूज़ हुए। तो जून 2013 में फिर मैंने इनको जुलाई डॉन, और फिर अब डेली रूटीन जो काम है हम न्यूज़ बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और फिर जिस तरह इनका स्टाइल है वो डिफरेंट है। इससे पहले होती थी ट्रेनिंग्स होती हैं, डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो करवाते हैं, NGOs भी करवाती हैं, IBA में भी ट्रेनिंग होती है इसी तरह की। लेकिन मीडिया इंडस्ट्री में इस तरह की इतनी ह्यूज इस तरह से कि चैनल लॉन्च होने से पहले ट्रेनिंग कंडक्ट करवाई गई है कि क्या क्या हम करना क्या चाह रहे हैं। मतलब हाई अप्स को तो पता होता है कि क्या करना है चैनल ने ऑन एयर होने के बाद, पॉलिसी क्या है। इसमें यह है कि आपको तमाम लोगों को बता रहे हैं जी, किसी भी डिपार्टमेंट से हैं, रिपोर्टिंग में हैं, चाहे आप प्रोड्यूसर हैं, चाहे आप कैमरा पर्सन हैं, चाहे आप एनालिस्ट हैं, सब लोगों को पता है अब कि अब हम में करना क्या है। एग्जैक्टली तो ये ज़बरदस्त है जी। मैम आप बताना चाहेंगे? मैंने अपने करियर का आगाज़ किया था 24 न्यूज़ से, जब करंट अफेयर से ये शिफ्ट हुआ था न्यूज़ पे जी इन 2015। तो 13 to 15 ही मेरी डिग्री कंप्लीट हुई MA मैथ कम्युनिकेशन फ्रॉम GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद। और इंस्पायरेशन मेरी मीडिया में आने की मेरे फादर से है। मेरे फादर एक राइटर हैं, तो डेली जंग में लिखते रहे हैं, कॉलमिस्ट रहे हैं बहावलपुर से। तो उसके बाद फिर सोच लिया था तभी कि मैंने भी जो है ना मीडिया फील्ड में जाना है। स्टडीज़ भी इसी में की और फिर अपॉर्चुनिटी अच्छी थी। स्टडी कंप्लीट करने के साथ ही मैंने जॉब स्टार्ट कर ली। तो उसके बाद फिर सिटी 41 की पायनियर टीम का हिस्सा रही हूँ, स्पोर्ट्स बीट करती रही हूँ। बड़ा एक ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा वहाँ पर। तो तकरीबन 2.5 साल सिटी 41 के साथ 24 न्यूज़, क्योंकि एक ही ये सारी चेन है, तो इनके साथ काम किया, सिटी 42 एज वेल। तो अब जो है हम न्यूज़ टीम का भी हिस्सा बनी हूँ और प्राउड फीलिंग है ये कि हम न्यूज़ की भी पायनियर टीम में हिस्सा बनी हूँ। और ये ट्रेनिंग लेने का भी मौका मिला, इतनी ज़बरदस्त ट्रेनिंग जो कंडक्ट हुई है। तो कोई क्राइटेरिया था इस ट्रेनिंग के लिए दैट आप लोगों को लाइक यू हैड टू साइन अप या वर यू नॉमिनेटेड? हाँ, बहुत पूरा जब इन्होंने स्टार्ट किया कि हम न्यूज़ को एक चैनल स्टार्ट करने जा रहे हैं बाय वेब, फिर इन्होंने कहा अपने CVs मेल करें। तो उनमें से फिर सिलेक्शन हुई लोगों की पूरे पाकिस्तान से, सिर्फ हमारी नहीं, जाहिर है मतलब पूरे पाकिस्तान से सिलेक्शन हुई। तो जाहिर है उन्होंने आपका एक्सपीरियंस, आपने कहाँ कहाँ काम किया, किन किन लोगों के साथ क्या क्या काम किया है, किस फील्ड में आप ज़्यादा आपकी ग्रिप है, वो सब चीज़ें थी। उसके बाद फिर उन्होंने सिलेक्शन की, फिर लोगों को बुलाया यहाँ पे। That's excellent. और पूरे पाकिस्तान से लोग हैं, सिंध, पंजाब, स्कर्दू और हर जगह से। नहीं कोटा नहीं, फ्री है, क्योंकि जाहिर है मतलब इस इंडस्ट्री में जो लोग हैं, इसमें बकायदा कोटा रखा गया है। जो सबसे ख़ास बात है ना नाइला इसकी, मैं आपको बताऊं कि इन्होंने वुमेन के लिए 40% कोटा रखा है। ओह वाओ, दैट्स एक्सीलेंट। वाकई में ये बड़ी ज़बरदस्त बात है कि कैमरा पर्सन लड़कियां आपको नज़र आएंगी फील्ड में जी। इससे पहले मेरा नहीं ख्याल है कि कहीं पर जो है इतनी ज़्यादा तादाद में कैमरा पर्सन किसी चैनल में भी हों। हर एनालिस्ट लड़कियां हैं और डिजिटल डिपार्टमेंट में फीमेल हैं। फीमेल को बहुत चांस दिया गया है, इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया है। और माइनॉरिटीज़ का कोटा रखा गया, यहाँ पर डिसेबल लोगों का कोटा रखा गया है। ये बड़ी अच्छी चीज़ है। और फ्रेशर्स को चांस दिया गया है ज़्यादा, कि जो न्यू लोग हैं इस इंडस्ट्री में आए हैं, जो नई नई डिग्री लेकर आते हैं, उनके लिए मौके नहीं होते हैं जॉब के जी। तो वो देख रहे होते हैं कहीं थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि जॉब की हमारी पहली जो है रिक्वायरमेंट ये होती है, एक्सपीरियंस पूछते हैं जी। 2 साल का एक्सपीरियंस, 1 साल का एक्सपीरियंस, मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो यहाँ आधे से ज़्यादा लोग ऐसे हैं, कोई 40% कोई ऐसे लोग हैं जिनका एक्सपीरियंस नहीं है जी। वो इस ट्रेनिंग के ज़रिए ही सीख रहे हैं। और ट्रेनिंग सेशन में एक्सपीरियंस्ड और फ्रेशर सभी मिक्स हैं और सभी ट्रेनिंग सेशन का हिस्सा है, ट्रेनिंग ले रहे हैं जी। अच्छा, दूसरी सब इस चैनल की जो एक सबसे अच्छी बात ये है कि इनकी एक पॉलिसी इन्होंने ना सेट कर दी हुई है और सबको बता दिया है कि ये टारगेटेड ऑडियंस कौन है। 18 to 35 के जो लोग हैं पाकिस्तान में, सबसे ज़्यादा यंगस्टर्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा हैं।
जी। जो कम्युनिटी है 18 to 35 जिनकी एज है, उन लोगों को इस चैनल ने टारगेट करना है। वो टारगेटेड ऑडियंस है, उनके लिए काम कर रहे हैं। ज़ाहिर है बाकी भी होंगी चीज़ें, लेकिन स्पेशली जो 18 से 35 साल की उम्र है जिनकी, उनके मसाइल क्या हैं, उनको क्या चाहिए, अपॉर्चुनिटीज़ उनके पास हैं, अवेल कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, उनके जो इश्यूज़ हैं उनको हमने हाईलाइट करना है। अभी तक जो ट्रेनिंग का पर्पस है, अभी जो ट्रेनिंग में सिखाया जा रहा है, और इस तरह से उन्होंने कहा है कि जी ठीक है, ज़ाहिर है सब पूरे पाकिस्तान के इश्यूज़ को तो करना ही है, लेकिन 18 से जो 35 साल के जो लोग हैं उनको ज़्यादा फोकस करना है। चलिए, दैट्स एक्सीलेंट। थोड़ी सी बात करते हैं कि जो बिफोर ट्रेनिंग आपके पास एक कॉन्सेप्ट था, आपको कैसे लगा, आपको मतलब हाउ डू यू थिंक दिस ट्रेनिंग हेल्प टू ग्रूम, कैसे आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है टू प्रोग्रेस इन योर करियर फर्दर? देखिए, पहले बहुत अर्से से मैं रिपोर्टिंग स्टार्ट से रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। इस ट्रेनिंग के बाद ये लगने लगा है कि मैं रिपोर्टिंग से आगे भी जा सकता हूँ जी। मैं कैमरा बहुत अच्छा अब ऑपरेट कर सकता हूँ, मैं अपना खुद रिपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्री मैं शूट कर सकता हूँ, बना सकता हूँ उसको जी। मतलब कंप्लीट पैकेज बना दिए इन लोगों ने ना, एक जो रिपोर्टर को होना चाहिए वन मैन शो, वो इस टाइम बना दिए। पहले तो मतलब जाहिर है मैं रिपोर्टिंग ही करता ना, अगर मेरे साथ एक कैमरा मैंने उसको बता दिया यार ये फलां चीज़ें ये कर रहा हूँ, मैं कहीं बिजी हूँ, अगर मैं नहीं जा पा रहा। अब अगर कैमरा मैन नहीं है मेरे पास NLE नहीं है, एडिटिंग के लिए कोई बंदा नहीं है, मैं खुद कर सकता हूँ, खुद एडिट कर सकता हूँ, डॉक्यूमेंट्री शूट कर सकता हूँ, उसको एडिट करने के बाद उसको तमाम ईच एंड एवरीथिंग इसके बाद मैं कर सकता हूँ। चले, अब थोड़ा सा मैं आपसे बात पूछना चाह रही हूँ कि एज अ फीमेल जब आप ऑन स्पॉट होती हैं, व्हेन यू आर इन द मिडल ऑफ यू नो अ ग्रुप ऑफ पीपल, हाउ डू यू फील on reporting in front of a camera and having so many distractions around you? Let's talk a bit about that. जो जर्नलिस्ट होता है ना जी, वो जर्नलिस्ट ही होता है, उसमें मेल फीमेल कुछ नहीं होता जी। जब हम लोग फील्ड में जाते हैं तो प्राउड फील होता है, और फिर जब साथ हमारे किसी चैनल का नाम होता है जी, एक जो माइक होता है ना हमारे हाथ में, वो आपका वेपन है, वो हमारा वेपन है, लोगो हमारी पावर होता है। तो लोग वैसे भी रिस्पेक्ट देते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि मीडिया फील्ड में लड़कियां बहुत कम आती थी पहले, अब तो बहुत ज़्यादा आती हैं। रिपोर्टिंग खासतौर पे फील्ड वर्क काफ़ी मुश्किल है, और स्पेशली अगर मैं अपने एक्सपीरियंस के हवाले से बात करूं, डिफ़िकल्टीज़ थी, और फील्ड में आने से पहले भी लोगों ने कहा मुश्किल होगी। सबसे पहले घर से ही आपको प्रेशर आता है, घर से ही बगावत शुरू होती है कि कैसे करोगी। आधे लोग कहते हैं ठीक है इसको जाना चाहिए इस फील्ड में, आधे कहते हैं नहीं जाना चाहिए। तो डिसीजन था, फादर ने सपोर्ट किया, फैमिली ने सपोर्ट किया, तो मेरे लिए सबसे बड़ी पावर तो यही चीज़ बनी कि मेरी फैमिली सपोर्ट मेरे साथ है। तो उसके बाद फील्ड में भी जब जाते हैं अपना अपना फील होता है, अपना ही मुल्क है, अपने ही लोग हैं सब जी। मुझे कभी अजनबियत महसूस नहीं हुई। डिफ़िकल्टीज आती हैं जी कि इतने क्राउड में, खासतौर पे स्पोर्ट्स रिपोर्टर, बिंग अ स्पोर्ट्स रिपोर्टर, मैंने कबड्डी मैच भी कवर किए हैं। ओह गुडनेस। तो कबड्डी मैच में लड़कियां नहीं होती हैं जी, ये तो है। फैमिलीज नहीं होती हैं वहाँ पर, एक मेल ही होते हैं, सारे क्राउड होता है। तो उसमें मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी तो बल्कि फैसलाबाद में कबड्डी बहुत पसंद की जाती है। जब हम एंटर होते थे ना, हमारी व्हीकल एंटर होती थी, तो बकायदा माइक में अनाउंसमेंट होती थी, पंजाबी में कमेंट्री चल रही होती है ना कबड्डी की, बड़ी इंटरेस्टिंग होती है, मजे वाली होती, बोर नहीं होने देते। तो वो नाम लेकर अनाउंसमेंट देते थे कि अस्मा रियाज आई हैं कवरेज के लिए, तो सब लोग बल्कि अटेंटिव हो जाते थे, और फिर वो अपनी ऑडियंस को बताते थे कि ये मैच हमारा लाइव जाने वाला है, तो ज़रा अच्छे से आप बैठें। तो वो बड़ी रिस्पेक्ट देते थे हमेशा, कोई भी मौका होना खुद लोगों ने जगह बनाकर देनी कि आए आप आगे आ जाएं, तो रिस्पेक्ट देते हैं लोग, डिपेंड करते हैं आपके अपने बिहेवियर पे। और वही चीज़ें इस ट्रेनिंग में भी हमने मज़ीद सीखी हैं कि आप लोगों से जिस तरह पेश आएंगे ना, उसी तरह लोग आपको रिटर्न देंगे। That's excellent. चलिए अब हम थोड़ी सी बात करते हैं विद अबाउट द मॉड्यूल जो आपने भी ट्रेनिंग अटेंड की है, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स थे, सब्जेक्ट्स आई गेस कह सकते हैं, वो कौन से थे जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद आए थे और जिसमें सबसे ज़्यादा सीखने का मौका था, जो आपको ऐसे लगा था कि यार ये तो मुझे नहीं पता था, ये तो एक ये तो मैं कर सकता हूँ, एंड दिस इज़ समथिंग न्यू एंड आई कैन इम्प्रूव माई सेल्फ। तो वो कौन सा सब्जेक्ट था? देखिए रिपोर्टिंग तो जाहिर है जी वो तो करता ही हूँ, और ये भी करती हैं,
इसमें जो सबसे ज़्यादा चीज़ें थी, देखिए एक होता है कोई भी ख़बर है उसको डिग आउट करना है जी, उसको लेके कैसे चलना है, उसको मतलब एक हैपनिंग हो गई है, बिहाइंड द सीन बहुत सारी चीज़ें चल रही जी। हैं। इस ट्रेनिंग में वो बताया गया है कि आपको किस तरह से किन लोगों से मिल सकते हैं, किन सोर्सेज से क्या चीज़ आ सकती है, और किन चीज़ों को नहीं करेंगे तो क्या उसमें इश्यूज आएंगे। जी, रिपोर्टिंग के बाद फिर जो सेक्शन था एनएलई का, जिसके बाद जाहिर है मतलब आपने एक स्क्रीन पे एक पैकेज चल रहा होता है, एक रिपोर्ट चल रही होती है, जाहिर है कुछ अगर उसमें समथिंग न्यू होगा, कुछ डिफरेंट होगा तो 100 से ज़्यादा चैनल हो गए। मेरे चैनल पे अगर कुछ अच्छा चल रहा होगा तो आप ट्यून करेंगे ना उसको, व्यूअरशिप होगी। हाँ, तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें सिखाई गई हैं, और टाइम मैनेजमेंट का बताया गया है, और फैक्ट्स और ट्रुथ, क्रेडिबिलिटी। जी, फैक्ट्स क्या है, ट्रुथ क्या है। देखने में तो पहले तो मुझे ये लगता था कि यार एक ही चीज़ है, लेकिन एक चीज़ नहीं है, ये बताया गया है इसमें ना, ट्रेनिंग में सिखाया गया है बाकायदा। जो लोग थे वो बहुत ज़बरदस्त है, ट्रेनर्स बहुत ज़बरदस्त हैं, उन्होंने बहुत अच्छा सिखाया है। तो इंशाल्लाह आने वाले जो टाइम है उसमें बहुत अच्छा ही करेंगे। चले, आप कुछ ऐड करना चाहेंगी? नाइला, बिल्कुल मैं ऐड करना चाहूँगी। हम न्यूज़ की जो स्क्रीन है ना, ख़ास तौर पे उसमें जो हम हर क्लास में गए हैं ना, तो हमें एक नई चीज़ मिली है। सबसे पहले हमने ग्रुप सी में हम लोग हैं, तो उसमें कैमरा से स्टार्ट किया। तो कैमरा में स्टार्ट में उन्होंने ये बताया हमें कि जो फ्रेम होगा ना आपका स्क्रीन का, वो जर्की नहीं होगा। जितनी बड़ी इमरजेंसी क्यों ना हो, आपका कैमरामैन या कैमरा पर्सन हमारी, क्योंकि फीमेल भी हैं, जी जी, तो वो इजी होके ठहरेंगी, पहले फ्रेम को अपने इस्टेब्लिश करेंगी, देन वो रिकॉर्डिंग पे लगाएंगी, ताकि हमारे व्यूअर्स पे इस तरह का कोई स्ट्रेस वाले सीन ना, ऐसे शॉट्स ना उन्हें देखने पड़े। ऐसा खुद अपने आप को एक टीवी के फ्रंट के पे रख कर देखें। जब हम टीवी देखते हैं तो कुछ जर्की फ्रेम होते हैं तो खुद चकरा जाता है सर कि यार ये क्या चल रहा है, ये कोई अदालत के बाहर से निकल रहा है बंदा, तो वो सारे ऊपर चढ़े हुए हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, कैमरा शेक कर रहा है बहुत ज़्यादा। एक तो ये कि खूबसूरती, कैमरे से खूबसूरती दिखाना चाहेंगे और पूरा इस पे इम्प्लीमेंट करेंगे इंशाल्लाह। और सेकेंडली ये कि जो हमारे पैकेजेस हैं मीडिया में, जो ये रिपोर्टिंग सेक्शन है और जो भी प्रोडक्शन है हमारी, इसमें एक चीज़ नहीं है कोई, बज़ाहिर खाली एक रिपोर्टिंग नज़र आ रही होती है। रिपोर्टिंग नहीं है, रिपोर्टिंग के पीछे बड़ा कुछ है, इसमें वैरायटी है। उस वैरायटी को किस तरह हमने कब साथ लेकर चलना है, कहाँ पर कौन सा हमने जो है वो फिट करना है, ऐड करनी है चीज़ें, क्रिएटिविटी कहाँ पर दिखानी है, कहाँ नहीं दिखानी है तो भी गुजारा होगा, वो सब चीज़ें सीखी हैं। उसके बाद एनएलई क्लास में हमने जो स्पेशल चीज़ सीखी है हम न्यूज़ के हवाले से, वो ये है कि हमारे जो भी फ्रेम होंगे ना, नेचुरल साउंड पे बेस करते होंगे जी। हमारी वीडियो के बैकग्राउंड पे नेचुरल साउंड हम देंगे। हम ये बताएंगे लोगों को किस जगह पे ये रिकॉर्ड किया है। अगर किसी पार्क में कोई सीन रिकॉर्ड किया गया है तो पार्क में जो भी चिड़िया बच्चे खेल रहे हैं, पत्ते की हवा, वो सब साउंड जो है इंक्लूड होंगे। उससे खूबसूरती है कि ये वो चीज़ें हैं जो पहले से हम जानते तो थे, लेकिन इस पे इम्प्लीमेंटेशन हम न्यूज़ करेगा जी। इसको ये खूबसूरत बनाएंगे हम अपनी स्क्रीन को। उसके बाद रिपोर्टिंग में, जैसे कि उमैर ने बताया कि ट्रुथ में और फैक्ट में बड़ा फ़र्क है, तो वो सब चीज़ें उन्होंने हमें, जो हमारे मीडिया एथिक्स हैं उन पे वर्क किया है ज़्यादा। सर जिम ने हमारी क्लास ली है, बड़े एक्सपीरियंस्ड बंदे हैं माशाल्लाह, बड़ा मज़ा आया उनकी क्लास में हमें। तो इतनी अच्छी चीज़ें उन्होंने बताई। हमने अपने सवाल भी किए, क्वेश्चन कर रहे थे, एक सेगमेंट था, हमारे जहन में काफ़ी सवाल होते हैं, ये कैसे करें फिर भाई, हमने तो ये सवाल करना ही करना है अपने मेहमान से जी। तो उन्होंने कहा नहीं आप करें, लेकिन इस अंदाज से करें, तरीका ये रखें। तो वो जो एथिक्स है ना, उन पे ज़्यादा वर्क किया गया है कि हम न्यूज़ को रिप्रेजेंट करें। तो हम न्यूज़ की एक क्रेडिबिलिटी को, हम न्यूज़ बड़ी उसकी फ़िक्र करते हैं। हम न्यूज़ कहते हैं कि हमारी जो टीम है ना, वो प्राउड फील करे, और जब कहीं पे भी जाएं एक बंदा भी जो है वो पूरे हम न्यूज़ को रिप्रेजेंट कर सके। तो एक्ट हम लोगों के, हर चीज़ हमारी जो ट्रेनिंग हुई है, डिसिप्लिन हमें सिखाया गया है, हर चीज़ इसमें, टाइमिंग सबसे ज़्यादा, डेकोरम वगैरह जी, डेकोरम ऑब्वियसली, और टाइमिंग हमारी, पंक्चुअलिटी होनी चाहिए, और ऑथेंटिसिटी, फेक न्यूज़ ना हो। चले इसके बारे में हम बात करते हैं आफ्टर शॉर्ट ब्रेक, सो स्टे विद अस, डू नॉट गो एनीवेयर, ओके।
And we're back, ladies and gentlemen. We are sitting with Miss Asma and Mr. Umair. ठीक है, so we were just talking about their the recent training that they availed from Hum TV with association with Bahria University. Now we're going to talk a little bit about the ethics of media and journalism. तो हम थोड़ी सी क्रेडिबिलिटी के बारे में बात करते हैं कि जो आजकल न्यूज़ चलती है, व्हाट आर द सोर्सेज दैट आर इन्वॉल्व्ड इन मेकिंग श्योर कि न्यूज़ क्रेडिबल है, उसमें फैक्ट्स हैं, उसमें फिगर्स एक्यूरेट हैं, एंड एज वेल एज द लेवल ऑफ इंटेंसिटी कि द लेवल ऑफ द न्यूज़ दैट यू गाइज आर प्रमोटिंग, जो आप लोगों को पहुंचा रहे हैं, उसमें जो एक्चुअलिटी है वो कितनी है और उसको कितना आपने किस तरह से प्रमोट करना है। देखिए, जाहिर है एक रिपोर्टर का काम यही होता है कि फैक्ट्स से रिलेटेड जो न्यूज़ है उसको पहले कंफर्म करे जी, क्योंकि बहुत जब आप फील्ड में होते हैं तो बहुत ज़्यादा लोग आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे होते हैं। इट्स अप टू यू कि वो इंफॉर्मेशन आप काउंटर चेक जाहिर है आपको करना पड़ेगा। हमें जो पहले भी बताया गया वो ये है कि एक मरतबा नहीं 2 मरतबा आप चेक करें, क्योंकि आपने पूरे मतलब जो भी आपको देखने वाले हैं व्यूअरशिप जितने भी मिलियंस ऑफ फॉलोइंग होती है आपकी, तो इसका बड़ा ज़रूरी है कि न्यूज़ कहाँ से आई है और मेरा जो सोर्स है वो कितना ऑथेंटिक है। तो ये चीज़ें जहन में रखनी चाहिए। और आजकल मैं आपको बताऊं, आजकल मतलब जो ये एथिक्स हैं उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं हम लोग रिपोर्टर्स जो हैं। बहुत ज़्यादा ग्रुप्स बने हुए हैं व्हाट्सएप पे, शायद कहनी नहीं चाहिए लेकिन बात ये करनी चाहिए मुझे ना। फैक्ट्स यही हैं, कोई चेक नहीं करते। लाइक मेरी आपसे दोस्ती है, आपको पता है उमैर जो है वो न्यूज़ उसकी बाउंस नहीं होती। मेरा टीवी दूसरा है, आपका टीवी दूसरा है। मेरा टीवी पे ऑन एयर होगी तो आप मुझे कॉल भी नहीं करेंगे जी। इवन आप कॉल तो करें ना मुझे, आप वो चला वेरीफाई करने के लिए वो आप चला देंगे जी। बहुत सारी जो फिर न्यूज़ होती हैं वो बाउंस बैक हो जाती हैं। फिर जाहिर है आपको तो उठानी पड़ती है खिफत, आपका इदारे को भी फिर ना रिपरकशंस होते हैं। जाहिर है फिर एक कैमरा है वो सब चीज़ें मॉनिटर कर रहा है जी। और सबसे पहले फिर आप खुद भी तो एक रिपोर्टर है ना। अगर मैं अपनी इंटरनली भी फाइंड्स होते रहते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल होते रहते हैं। और आप बहुत सारी जगहों पे नोट हो रहे होते हैं, बहुत सारी जगहों पे मॉनिटरिंग हो रही होती है। सिर्फ आपके चैनल्स में नहीं, दूसरे चैनल्स में तो हो रही होती हैं। और जो दूसरी एजेंसीज हैं वो भी आपको मॉनिटर कर रही होती हैं, क्योंकि ज़ाहिर है आप उनके अगेंस्ट भी कभी कभी चले जाते हैं। क्योंकि ज़ाहिर है आपके पास अगर कोई ख़बर है, आपका सोर्स उसको बताने लगा है कि हाँ ये ठीक है, और आप काउंटर चेक कर लेते हैं तो फिर आप देते हैं उस खबर को, तो आपके अगेंस्ट भी होती हैं, आपके साथ भी होती हैं। मुश्किल हालात भी हो जाते हैं, लेकिन सारी इन बातों का मकसद ये है कि जब तक आप न्यूज़ ना दें कोई भी, जब तक आप उसको चेक ना कर लें जी। क्रेडिबिलिटी मगर कुछ मैनी ऑफ द टाइम्स ये होता है कि आपको जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की होती है वो आप सही तरह पहुंचाते नहीं है अपने व्यूअर्स को, कभी कभार डिस्टोर्ट हो जाती है। बाज़ दफ़ा पता क्या होता है, 2-3 एग्जांपल्स हैं यहाँ पर मैं देना चाहूँगी। एक एग्जांपल आपने टीवी पे देखा होगा शायद, एक ऑडियो चलाई गई थी जो प्लेन क्रैश हुआ था जुनैद जमशेद वाला जी। उसमें वो ऑडियो क्या थी दे दी, हर चैनल ने उसी को चलाया कि ये जहाज़ के अंदर की ये ऑडियो है जब प्लेन क्रैश हुआ, और कितनी वो ऑडियंस जिन लोगों ने देखा उनमें पैनिक क्रिएट हुआ। और बाद में क्या हुआ, वेरिफिकेशन हुई, उसको काउंटर किया गया हमारे इदारों की जानिब से कि ये फेक ऑडियो है, और चैनल्स को जुर्माने भरने पड़े जी। उन रिपोर्टर्स को भी जहाँ से वो चली, और जो चैनल्स करते हैं हमारी ब्रेकिंग हम सबसे पहले दे रहे हैं, ये वो सारी एक दौड़ लगी हुई है चैनल्स की ना, आगे पीछे फटाफट वो देखते नहीं है न्यूज़ सही है कि नहीं। इसी तरह लाहौर डिफेंस ब्लास्ट की खबर आई थी जो जी, उसको भी बाउंस किया गया, हर चैनल ने खबर दी, कंफर्मेशन नहीं करते हैं, रिपोर्टर फील्ड में नहीं जाते हैं। वो बाद में उसको काउंटर किया गया, उसको काउंटर किया गया ना, 2 ब्लास्ट की दी गई थी ना, एक ब्लास्ट उसमें जो है उसको काउंटर कर दिया गया था कि दैट वाज स्मोक एक्सरसाइज और समथिंग, या कोई सिलेंडर या कुछ भी था, लेकिन उसको काउंटर किया गया। तो कंफर्मेशन जो है वो न्यूज़ की वो ज़रूरी है। लाइक सईद अजमल की रिटायरमेंट का ऐलान था, मुझे किसी ने बताया, मेरे किसी सोर्स ने, करीबी सोर्स था सईद अजमल के, उन्होंने कहा जी सईद अजमल इज़ गोइंग टू अनाउंस रिटायरमेंट। तो मैं खबर दे सकती थी जी कि चले उसका करीबी बंदा बता रहा है, उसका दोस्त है, तो वो कह रहा है कि सच्ची होगी खबर, लेकिन मेरी जिम्मेदारी है बीइंग अ रिपोर्टर, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उसको
कंफर्म करूं सईद अजमल से क्यों ना मैं पूछूं जी कि क्या वो वाकई रिटायरमेंट का ऐलान कर रहा है और कर रहा है तो कब। उससे बात करने से एक तो एतमाद आ जाता है जी, आपका जो सोर्स है वो कंफर्टेबल फील करेगा। जब सईद से खुद मैंने बात की, पूछा कि आप रिटायरमेंट का ऐलान करें, उसने 3-4 और चीज़ें भी मुझे बता दी कि हाँ आसमा मैं ऐलान कर रहा हूँ, और इधर इस्लामाबाद में ही उन्होंने ऐलान किया रावलपिंडी में पाकिस्तान कप के दौरान रिटायरमेंट का। तो उन्होंने बताया, फिर मज़ीद अब उन्होंने कंफर्म भी कर दिया, मेरी बात हो गई। ख़बर हम तब भी दे सकते हैं कि सईद ने भी इसका ऐलान कर बता दिया है कि वो ऐलान करने वाले हैं। उसके बावजूद उनसे रिक्वेस्ट हमने की कि आप बीपर दे दें, ऑडियो बीपर आपका करते हैं, तो ताकि लोगों को, क्योंकि हमारा जो मकसद होता है ना खबर देने का, हमने अपनी ऑडियंस को बताना होता है। लोग जानना चाहेंगे सईद अजमल क्या करने वाला है फ्यूचर में, सईद के बारे में लोग जानना चाहते हैं। और सईद खुद स्क्रीन पे होगा तो वो लोगों में एक ज़्यादा एक ना रिलेशनशिप बिल्डअप होगा। हम यही करते हैं ना, रिलेशनशिप बनाते हैं पब्लिक के साथ, जो है उन लोगों का जो पब्लिक में डायरेक्टली जा नहीं सकते हैं लेकिन वो किसी ना किसी तरह उनसे मिलते रहते हैं। तो सईद ने ऑन कॉल उसको लिया, उन्होंने ऐलान किया रिटायरमेंट का। तो इस तरह कोई शक नहीं रहा, शुबा नहीं रहा, बजाय इसके हम खबर देते कि ज़राए के मुताबिक सईद ने ऐलान कर देना है। उसमें रिपोर्टर की तो बल्ले बल्ले हो जाती है कि इसने टाइम से पहले खबर दे दी और वो वाकई सच्ची साबित हो गई। लेकिन उसमें एक रिस्क होता है कि सईद का माइंड ही चेंज हो जाए, वो चाहे यार मैं नहीं दे रहा जी। अब जब सईद खुद कॉल पे आ गया, उसने कह दिया करना ऐलान, वो बाद में ना भी करें, उसकी कोई रीज़न हो सकती है, वो उसको बता सकते हैं, उससे क्रेडिबिलिटी डाउन नहीं होगी चैनल की, रिपोर्टर की। तो इस तरह हमें ख्याल करना चाहिए अपनी क्रेडिबिलिटी का भी और अपने से जुड़े इदारे की भी, और लोगों के जज्बात का भी ख्याल करना चाहिए जो कि ट्रस्ट करते हैं हम लोगों पे। वो देख होते हैं ये जो खबर आएगी इस चैनल पे या इस रिपोर्टर की, वो खबर जो है वो ऑथेंटिक होगी। चलिए ठीक है, थैंक यू। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी पे कि फॉर एग्जांपल आपको ब्रेकिंग न्यूज़ या आपके, जैसे आपने बताया था कि आपको आपके पर्सनल सोर्सेज थे, उन्होंने आपको बता दिया। Now, how do we maintain that level of confidentiality? Okay, for example, if I don't want to come on screen, but I want to give that information to someone, especially a news agency, how do you maintain that level of confidentiality as a reporter? देखिए सोर्सेज बहुत ज़्यादा होते हैं और आपको उन सोर्सेज को डिस्क्लोज नहीं करना होता जी, बट कुछ चैनल्स कर देते हैं। नहीं, कुछ they very openly state their sources. कोई नहीं करता, वो मौत होती है उनकी सोर्स। नहीं है ऐसा कोई एग्जांपल नहीं है। नहीं, कोई सीक्रेट वीडियो लीक हो जाती है, कोई कुछ हो जाता है, लेकिन वो सोर्स नहीं बताते कि आई कहाँ से है, आई कहाँ से, वो तो कोई नहीं मेंशन करता ना। ये तो मतलब लाइक कोई वीडियो आती हैं जैसे पुलिस के अगेंस्ट आ जाती हैं, उन्होंने कोई टॉर्चर सेल बनाया होता है, ठीक है, कोई देता तो इंटरनली कोई बंदा है जी, पुलिस के अंदर का ही कोई बंदा देता है ना। कहीं मतलब इकबाल टाउन की आई थी, तो उसमें ये हुआ कि कोई मेरा एक दोस्त था, उसने मुझे दे दी, वो था उसी पुलिस उसी महकमे का आदमी था। अब मैंने उसका नाम नहीं चलाना, नाम चलाऊंगा तो जाहिर है वो फारी हो जाएगा। अब उसको मैंने सेव करना है। अब मैंने ये कहना है कि ये चीज़ें, क्योंकि मेरे पास वीडियो है ना, प्रूफ है ना, मैं उसको ऑन एयर करूंगा ना, मैं ऑडियो पे तो नहीं हूँ, मैं सिर्फ ये नहीं बताऊंगा कि जी फलां फलां जगह पे ये हो रहा है। अब मैं फलां फलां जगह पे ये हो रहा है, अगर इन्वेस्टिगेट किया जाएगा वो तूफान से ख़त्म हो जाएगा। जब मेरे पास वीडियो होगी तो उस सोर्स को भी मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा, वीडियो प्रूफ है मेरे पास। सोर्स में जाहिर है मतलब आपको चैनल्स में आप बताते किसको हैं, कभी कभी डायरेक्टर न्यूज़ लेवल पे जो लोग होते हैं, जाहिर है आपको उनको तो बताना होता है कि ये कहाँ से आई है जी। मतलब मैं ISPR भी करता हूँ, डिफेंस बीट जो है जी, उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है समटाइम्स, क्योंकि ऑपरेशन चल रहे हैं आजकल भी, ड्यूरिंग ऑपरेशन ही वहाँ से कोई बंदा बता देता है, तो आपका चैनल का जो हेड है वो आपको ज़रूर कॉल करता है कि आप बताएं ये हुआ क्या है। तो मैं उनको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ, अगर उनकी समझ में आती है तो वो ऑन एयर कर देते हैं, नहीं तो ISPR जो डिफेंस बीट है उनकी जो जाहिर है जो नेशनल इंटरेस्ट की चीज़ें उसको आप थोड़ा सा कवर कर लेते हैं, लेकिन सोर्सेज को आप कभी भी डिस्क्लोज नहीं करते, क्योंकि फिर न्यूज़ है ना, न्यूज़ तो आपको कभी भी नहीं देंगे वो लोग। सोर्सेज को अगर आप डिस्क्लोज कर देंगे, ये पहला रूल है जी। बट कभी कभार सिचुएशन बहुत सेंसेशनलाइज हो जाती है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कभी कभी नहीं, मतलब बहुत मेजॉरिटी बिल्कुल हो जाती है सनसनी। लेकिन मेरी अपनी ज़ाती राय है कि आपको चीज़ों को ना बहुत ज़रा थोड़ा सा कूल डाउन होके चलना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे चैनल्स हैं, जाहिर है
काम किया हमने, बेसिकली उसमें एकदम से ना मतलब ऐसे सोर्सेज होते हैं ना हमारे जी, वो हमें न्यूज़ बताते हैं कि फलां जगह ये करप्शन हो रही है। जी, बाकी काम रिपोर्टर का होता है फैक्ट्स डिग आउट करना। अब मेरा सोर्स मुझे बताता है इसमें फलां जगह पर करप्शन हो रही है, जी, तो मैं सबसे पहले उसे पूछूंगी सबूत क्या है, मुझे बंदा बताओ कहाँ से मैं इसके डॉक्यूमेंट्स निकलवा सकती हूँ। डॉक्यूमेंट मेरे हाथ में होंगे, वो आगे मैंने वर्क करना है, मैंने और सोर्स तक एक्सेस करना है। अगर जी। किसी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स तक मैं एक्सेस चाहती हूँ अपने लिए, लाजमी नहीं मैं उसको उठा के स्क्रीन पे प्ले कर दूँ, वो जी। कॉन्फिडेंस होता है हमारा जी। कि हम कॉन्फिडेंशियल हम रखते हैं अपने, हम डॉक्यूमेंट नहीं प्ले उसके स्क्रीन पे नहीं चलाएंगे। अगर चलाने हैं तो हम उसकी कोई एथिक्स होते हैं, हम उस वो कहाँ से लेटर निकला है हम उसको जी। छुपाएंगे, उस पे पेपर लगाएंगे, उसको कॉपी करेंगे और फिर उसको चलाएंगे। ज़ाहिर जो खबरें जो हैं वो ना आए तो हमारी। सारी सोर्सेज ही आपको दे रहे होते हैं। ऐसा नहीं हमारा सोर्स खबर दे और हम उसको एज इट इज चलाएं, नहीं। बट कभी कभार उसकी इंटेंसिटी एग्जैजरेट हो जाती है, ये क्यों होता है? कुछ खबरें इस तरह होती हैं कि वो पूरा हफ्ता चलती हैं, जैसे अभी रिसेंटली एक केस हुआ है ज़ैनब के। जी, ज़ैनब केस। तो why are certain cases, similar cases, not all the cases, why are some being sensationalized to that point, to that intensity? इट्स अबाउट पब्लिक इंटरेस्ट। देखिए जिस इशू पे, जिस टॉपिक पे पब्लिक इंटरेस्ट बढ़ेगा ना, जी, वो लाजमी है मीडिया को उसे फॉलो करना पड़ेगा। but आपको why is it so necessary? Why do you have to spend a whole week? I think it's been quite a few days since this, incident. So why are these events being replayed over and over and over again? Why are we not giving it the amount of respect that this topic needs, and then letting it go? And then when we have solid evidence, why are we not closing the case in a way? देखिए ये इसी तरह से केस चलेगा जिस तरह जब तक मुलजिम पकड़ा नहीं जाएगा, जब तक उसका कोई फॉलोअप नहीं आएगा। न्यूज़ की एक टर्म होती है फॉलोअप। एक वाकया हो गया, वो खबर दे दी, उसके बाद उसका फॉलोअप लोग भी चाहते हैं, यार वो वाकया हुआ था, क्या बना उसका, कुछ पता नहीं चला, किसी चैनल ने बताया ही नहीं, एक बार खबर देके छोड़ दी है इन्होंने। जी, लोग जानना चाह रहे होते हैं बना क्या, इतने प्रोटेस्ट हुए, But अब I देखिए don't हैपनिंग think- हुई नाइला, उसके बाद हैपनिंग हुई ना, अगर उस वाकये के बाद लोग चुप करके बैठ जाए ना, ये वाकया ऐसा तारीखी वाकया इंटरनेशनल लेवल तक ये जो है वायरल हो चुका है, जी, इसकी अब जो वैल्यू है ना वो बढ़ चुकी है। और ये केस लोग परेशान है, लोग बेटियों वाले, बट लोग बच्चों तो वाले वैसे भी परेशान है। ये केस आई थिंक दिस हैपेंड ऑन द 7th of January, अराउंड दैट टाइम। मैं ये नहीं कह रही कि इस तरह के केसेस को हाईलाइट नहीं करना चाहिए, मैं कह रही हूँ जिस तरह से आपने इस केस को प्रमोट किया है एक टाइम पे, आपको उस लेवल से मेंटेन रखना चाहिए। Instead of- नहीं, instead of promote hype नहीं करना किया। चाहिए, promote नहीं। देखिए मीडिया का काम है चीज़ों को उजागर करना, सोशल इश्यूज भी हैं उसमें, मतलब करप्शन भी है उसमें, डेली रूटीन की भी चीज़ें हैं। अब हमारा काम है न्यूज़ देना। हमने एक चीज़ रिपोर्ट कर दी है, रिपोर्ट करने के बाद उसको इन्वेस्टिगेट करना या उसको ख़त्म करना, या अगर मतलब कोई बुराई है, कोई ऐसे एक जैसे यही केस है, जी, इदारे कहाँ हैं, जी, मतलब जो पुलिस का डिपार्टमेंट है, इसी चीज़ को मैं अगर इसको रिलेट कर लें, इस चीज़ को आगे लेके चलें, 1 साल में 8 बच्चियों के साथ ये हो गया, डीपीओ कहाँ था? मीडिया पे चला है तो फिर सब लोग जाग गए, सब लोग भी 8 दिन लग गए उनको ना, 7-8 दिन लग गए इन्वेस्टिगेट करते हुए, 7-8 दिन लग गए हैं उस लड़के को पकड़ते हुए, इंसाफ देते हुए 8 दिन लग गए हैं। लेकिन जो 1 साल का अरसा था उसमें क्या कर रहे थे? वो भी तब आपने कहा ना कि इसको एग्जेजरेट नहीं करते हैं, इसको फॉलो कर रहे होते हैं। हम ना करते एक दिन ये कुछ भी ना होता। चलिए मैं एक और आपको एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल धरना होता है, अब धरने की इंफॉर्मेशन आपने वोकलाइज कर दी अपनी ऑडियंस को, आपने उनके पॉइंट्स बता दिए, कौन कौन प्रेजेंट था, कहाँ पे हो रहा है, डिटेल्स आपने बता दी अपनी ऑडियंस को, राइट? बट माई क्वेश्चन इज दिस, why is it not the frequency at which it is at? For example, आपने 50 की frequency रखी हुई है इसको, you're not giving it that much of importance, but आप उसको completely neglect भी नहीं कर रहे। 2-3 दिन बाद उसका एक follow up आता है, they release a document, तो आप उस level से उसको क्यों नहीं maintain रख सकते? मैं आपका सवाल नहीं समझी, उमर भी नहीं समझे शायद। मतलब आप कंटिन्यूसली सुबह से लेके शाम तक, रात तक आप वही कंटेंट दिखाते रहते हैं। मैं बता दूं, Continuously सुने repeating मैं it। बता दूं, मैं जी। समझ गया आपका सवाल। कैपिटल है इस्लामाबाद, जी,
पीटीआई का इधर जलसा हुआ, 126 दिन का धरना था। उस धरने में मतलब जिस तरह पाकिस्तान के हालात हैं उसमें फिर वो पर्सनैलिटी, उसमें फिर आम लोग और लोगों का वहाँ पर आना, उसको एक दिन के बाद हम हटा नहीं सकते अपनी स्क्रीन से जी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि लोग वहाँ पे बैठे हुए, कोई हैपनिंग हो जाती है, मेरा ऑफिस है दूर, मैं अपने ऑफिस से भाग के आऊंगा, मतलब एक थोड़ी सी दौड़ भी लगी हुई है ना, चीज़ों को पहले दिखाना। फिर जो इस किस्म की जो चीज़ें होती है, धरना वहाँ पर है, अच्छा धरना शाम में चला गया तो हम भी चले जाएंगे, धरना अगले दिन कंटिन्यू। इसको अगर हम ये देखें कि फॉर एग्जांपल ये धरने की बात कर रहे हैं, इसको हाउ मच टाइम शुड इट बी गिवन फॉर ऑन एयर, टू बी ऑन एयर? 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट, पूरा घंटा आपने इसके बारे में बात करनी है? अगर आप बात भी करें तो आप कोई नया कंटेंट उस पर ऐड करें या वही बातें रिपीट कर रहे हैं? नहीं, हम लोग नहीं ऐड करेंगे, हम लोग तो तब ऐड करेंगे ना जब समथिंग न्यू वहाँ पे कुछ होगा। तो फिर यही तो बात है, तो फिर आप लोग उसको इतना एक्सैजरेट या ड्रैग क्यों करते हैं? नॉट यू गाइस पर से, नो नो, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द मीडिया। जी, द मीडिया ओवरऑल। मीडिया मैं ना होता पता क्या है, जो भी पॉलिटिकल हमारे मूवमेंट होती है ना, हमारी ऑडियंस भी चाह रही होती है अपनी पसंदीदा पार्टीज को देखें, और आजकल आपको पता है जो प्रॉब्लम चल रही है ना, हमारे कुछ मीडिया चैनल्स कुछ जो हैं वो एंटी गवर्नमेंट हैं, कुछ प्रो गवर्नमेंट हैं, तो लोग जो हैं वो। तो अब आप ये कहना चाह रही हैं कि जो ऑडियंस चाहती है वही प्रमोट होगा या जो एक्चुअली सिचुएशन है वही होगा? नहीं, जो हैपनिंग होगी, अगर एट अ टाइम इमरान खान और नवाज शरीफ दोनों जलसा कर रहे हैं तो मीडिया उन दोनों को कवरेज देगा। जी, ठीक है। क्योंकि जो ऑडियंस बैठी है ना, कुछ लोग जो है उसमें से पीटीआई के सपोर्टर हैं, कुछ जो है पीएमएलएन के सपोर्टर हैं, वो देखना चाहेंगे कहाँ क्या हो रहा है, जो इशू चल रहा है। तो लोगों का इंटरेस्ट होता है, कोई भी जलसा हुए, एक पॉलिटिकल मूवमेंट होती है, लोग कहते हैं इसके बाद क्या होगा, ठीक है, कितना बड़ा जलसा था। मगर कुछ चैनल्स फिर एक अपना बायस भी दिखाना शुरू कर देते हैं। उन्होंने बताया वही मैंने बात की है ना, एक उसके अगेंस्ट है, उसके साथ है, तो वो तो चल रही है, प्रायोरिटी सेट कर लेते हैं फिर ना। वो तो सही है, बट कुछ चैनल्स फिर उसको ड्रैग करने लग जाते हैं। देयर इस तरह का कंटेंट, डू यू थिंक इट शुड बी ऑन स्क्रीन फॉर अ गिवन 4 आवर्स? जो चैनल चल रहे हैं ना इस पॉलिसी के तहत, सॉरी टू इंटरप्ट, जो चैनल इस पॉलिसी के तहत चल रहे हैं ना कि उन्होंने एक ही पार्टी को देना है, उन पे तो मैं कमेंट नहीं कर सकती। ऑब्वियसली वो उन ट्रेंड्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो एथिक को उस तरह फॉलो नहीं कर रहे हैं जिस तरह होना चाहिए। और हमारी ऑडियंस भी जो है वो इतने भोले भाले तो नहीं है, लोग समझते हैं कि यार ये चैनल इसने तो देनी पीटीआई की खबरें। फॉर एग्जाम्पल, नॉट गिविंग एनी पॉलिटिकल पार्टीज व्यू, तो उन्होंने तो कहना ये तो इसी पार्टी को दिखाएंगे, लेकिन उसमें कुछ चैनल जो बिल्कुल ही अनबाइस्ड चलते हैं, वो जो है अपनी हर पार्टी को उन्होंने कवरेज देनी है, उसी तरह देनी। अगर बिल्कुल नहीं देंगे तो लोगों के ऊपर ये आएगा, एक कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा कि ये चैनल जो है फलां पार्टी से ना इसकी कोई नाराजगी, या लगता है लिफ्ट ही नहीं करवाता है। इसको थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारे यहाँ मीडिया है उसको कोई रूल्स नहीं है जी, ठीक है। वेस्ट में ऐसा नहीं होता, वेस्ट में आप किसी गेस्ट को बुलाते हैं, उसको आप पे करते हैं जी। यहाँ पे क्या होता है, आप किसी पार्टी से, आप किसी पार्टी से, वो किसी पार्टी से, वो मुझे मतलब मैं अगर एंकर हूँ किसी प्रोग्राम का, वो मुझे फ़ोन करके कहते हैं कि राना साहब ज़रा अपने प्रोग्राम में बिठा लो, मैंने कुछ मेरा भी सुन लेना। होता है क्या है, 1 घंटे की स्लॉट है, 1 घंटे में वो बोलते रहते हैं, मैं उनको उकसाता रहता हूँ। तमाम लोग नहीं कर रहे, लेकिन बहुत सारे चैनल्स पे ऐसे हो रहे हैं। अब उनको बुला लेते हैं, वो 1 घंटे की स्लॉट है, वो 1 घंटा ऐसा गुजर जाता है। एग्जैक्टली तो अगर 1 घंटा इतनी जल्दी गुजर सकता है, तो आप लोग कंपार्टमेंटलाइज क्यों नहीं करते अपने सेगमेंट्स को? फॉर एग्जांपल आप बीबीसी को देख लें, CNN को देख लें, अल जज़ीरा को देख लें, इंटरनेशनल टीवी चैनल्स को देखें। 1 घंटे का शो होगा, दे आर गोइंग टू कंपार्टमेंटलाइज व्हाट दे हैव टू से। 5 मिनट आपने इसको देने हैं, 5 मिनट आपने इसको देने, 1 मिनट आपने इसको देना है। इस तरह की, फॉर एग्जांपल ज़ैनब केस को ही उठा लेते हैं, some cases they do highlight because it has a political effect or background to it. But इस तरह के जो cases हैं, आप देखें हमारे जितने भी अभी shows चल रहे हैं in the past month, they have all been about this incident. Are we giving it? वो जो प्रोग्राम्स है ना जी, उनका कंटेंट ही ऐसा है कि वो करंट इश्यूज पे चलना है, जो करंट इशू हाईलाइटेड है उसी पे ऑब्वियसली वर्क करना है। और आम तौर पे आप देखिए ना, आम तौर पे मीडिया का कोई भी बुलेटिन, हर चैनल का अगर आप डेली देखती हैं न्यूज़ चैनल कोई भी, तो आपको देखेंगी कि सेगमेंट्स होते हैं
उसमें पॉलिटिक्स का सेगमेंट होता है, उसमें हमारी जो है वेदर भी होता है, सॉफ्ट न्यूज़ देते हैं, एंटरटेनमेंट के होते हैं, फीचर पैकेजेस हम खुद बनाते हैं, उमैर भी बना चुके होंगे कि मैंने बनाए हैं, फीचर पैकेज हम बनाते हैं, एंटरटेनमेंट देते हैं उसमें हम लोग, और उसमें स्पोर्ट्स होती है, शोबीज़ होता है, उसमें हमारी एजुकेशन के हवाले से जो भी एक्सपोज वगैरह होते हैं वो हर चीज़ उसमें दी जाती है, हेल्थ से रिलेटेड होते हैं, इश्यूज होते हैं, और फॉरेन न्यूज़ अलग होती है, सेगमेंट है। बुलेटिन का जो सेगमेंट होते हैं ना, अलग अलग पीसीस में डिवाइड होता है, और उसमें चंक होते हैं, 4 चंक होते हैं, जो भी ब्रेक्स आपकी आनी है ना उसके अकॉर्डिंग उसको सेट किया जाता है। लेकिन जब कोई ऐसा खास इशू आता है, कोई जलसा, कोई खास इशू अगर है कोई हो, तो आप उसको फर्स्ट 5 या 10 मिनट्स में बता दें अपने ऑडियंस को, एंड देन गेट टू अदर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स। यही चाहिए करना, यही चाहिए, बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। ऐसे क्यों नहीं हो रहा? इफ वी आर अ पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल स्ट्रक्चर एंड वी आर लुकिंग अप टू दीस बिग चैनल्स, तो इसलिए नहीं होता कि पाकिस्तान में रेटिंग की दौड़ है। रेटिंग किस चैनल पे, किस टाइमिंग पे, किस की प्रोग्राम की ज़्यादा है, उसको ऐड सबसे ज़्यादा मिलेंगे। इस स्लॉट में इस एंकर की ज़्यादा है, इसको सबसे ज़्यादा फिर ऐड मिलेंगे। ये जो रेटिंग की दौड़ है, और फिर जाहिर है एडवर्टीजमेंट आपको मिलती है। देखिए ना, रेटिंग बता देती है ना कि ये वाला जब इशू चल रहा था लोग देख रहे थे, न्यूज़ चेंज हुई है, लोगों ने चैनल चेंज कर लिया। प्रायोरिटी एजेंडा सेटिंग की बात है, नहीं होना चाहिए, मैं भी मानता हूँ, मतलब मैं ये भी यंग है। तो आप लोगों ने कभी अपनी ओपिनियंस वॉइस की हैं अपने चैनल्स को? नहीं, हम प्रोग्राम भी करते हैं इस पे, मतलब मैं जिस चैनल में था उसमें भी हम करते हैं, इन ये थे, ये भी डेफिनेटली करती होंगी, करने की ज़रूरत है, लेकिन ना कुछ चीज़ें हो जाती हैं, पब्लिक इंटरेस्ट ना, पब्लिक यूज टू हो जाती है, या पब्लिक वो देखना चाहती है, ठीक है जी। अब होना तो ये चाहिए ना कि मैं एक लोगों को सेटिंग कर दूं, लोग क्या देखना चाहते हैं उनको यही दिखाऊं ना। अब मैंने अपने चैनल पे मार धाड़ी और बस स्क्रीन रेडी रहनी है, ब्रेकिंग ब्रेकिंग ब्रेकिंग, थोड़ा सा चीज़ों को ना मतलब डाउन टोन में अगर मैं करूँगा तो हो सकता है वो 5-6 माह में ठीक ना हो, आफ्टर 5 to 6 months वो ठीक होने लग जाए, लेकिन अभी कर नहीं रहा है ये कोई ना। अब सब एक ही लाइन में लगे हुए कि अगर ये इस तरह का प्रोग्राम कर रहा है, मैं भी इस तरह का प्रोग्राम करूंगा तो रेटिंग होगी। अच्छा, फिर कुछ अजीब सी बात ये है कि रेटिंग आ भी जाती है जी। इंटरेस्ट है ना, लोगों का इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है, वो देख रहे हैं। अब चेंज हो रहा है, लोग नहीं देखते, मतलब न्यूज़ पहले चल रही होती थी, उसमें धमाके हो रहे हैं, उसमें मतलब ज्यादतियां हो रही हैं, उसमें मतलब हम लोग सिर्फ क्रिटिसिज्म ही दिखा रहे थे, लेकिन अब थोड़ा सा चेंज हो रहे हैं जी। और मेरा ख्याल है चैनल्स को चेंज आई थिंक अब सोशल मीडिया की वजह से डिफरेंट सेगमेंट्स भी इंट्रोड्यूस हो गए हैं, कुछ कॉमेडिक एंड कुछ वैसे ब्यूटी के तौर पे। एग्जैक्टली। तो आप लोगों को कैसा लगता है कि हाउ डू यू थिंक सोशल मीडिया इज प्लेइंग अ रोल इन यू नो न्यूज़? सोशल मीडिया मैं तो कहती हूँ, देखें अभी हमारा जो ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है जी, इस पे सही तरह से लगाम नहीं डाली गई है, तो ऊपर से सोशल मीडिया भी आ गया इस दौर में। अब क्या होता है, कोई वीडियो क्लिप किसी ने सोशल मीडिया पे पोस्ट की है जी, वहीं से कॉपी किया, उसी को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का हिस्सा बना दिया। अब उसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, कुछ नहीं है, सोशल मीडिया भी बहुत आज़ाद है जी, उसके तो कोई रूल्स है ही नहीं ना। तो मैं तो टोटली इसके अगेंस्ट हूँ। सोशल मीडिया होना चाहिए, उस पर पॉजिटिवली उसका यूज़ हो, और उस पर इंफॉर्मेशन शेयर करें, आप अपनी हैपनिंग शेयर करें, लाइफ के अच्छे मोमेंट शेयर करें, तो थोड़ा रिलैक्स भी होना चाहिए ना लाइफ में। हर वक्त टेंशन टेंशन, बस खबरें टॉन्ट शॉन्ट ये वो। चलिए, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपका सबसे इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस क्या था वाइल रिपोर्टिंग? कोई पीछे से आके किसी ने कैमरा में कुछ कह दिया, या पीछे से कोई आपकी शर्ट पुल कर रहा है, या कभी नहीं? फैसलाबाद में मैं आपको बताती हूँ, फैसलाबाद क्योंकि जुगतों का शहर है, मशहूर है काफ़ी, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होता है वहाँ का लोगों का। बच्चा जुगत मारता है। अब मेरे साथ जो पर्सनल एक्सपीरियंस हो चुके हैं, मैं चाहूँगी मैं शेयर करूँ। जी ज़रूर, प्लीज़, बाय ऑल मीन्स। छोटे से बच्चे थे, छोटे क्रिकेट खेल रहे थे संडे को ना, तो मैं गई हूँ उनसे, बैकग्राउंड में क्रिकेट खेल रहे हैं, एक बच्चे को आगे बुलाया कि बेटा मुझे बताओ आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा है? कहता इना विचों जिन्हें खेल रहे ने। तो मतलब मैंने फिर उसे क्यों दिया, मैंने कहा कोई प्लेयर अच्छा लगता हो, शाहिद अफरीदी, मिसबाहुल हक, अच्छा सारी चंगे हैं। फिर मैंने उसे पूछा, मैंने कहा आप में से कितने बच्चे हैं जो पढ़ते भी हैं और काम भी करते हैं?
कहता हाँ हम करते हैं, काम भी करते हैं, पढ़ते भी हैं। मैंने कहा वाकई आप काम भी करते हैं? क्या काम करते हैं? घर दे काम। तो वो बच्चे इतने शुगर लगाते हैं, बहुत मतलब हंसा देते हैं, अच्छा लगता है। तो इस टाइप के वाकयात होते रहते हैं। जब से रिपोर्टिंग स्टार्ट की 2 ऐसे वाकयात हैं जो कभी नहीं भूलते जी। ARY में था, तो ARY ना बाहर ज़्यादा देखा जाता है क्योंकि फ्री है जी, तो आपको पे नहीं करना पड़ता। रात में लाहौर में ही ना, तो मुल्तान से कुछ दोस्त आए हुए थे, फैमिली थी, तो खाना खा रहे थे ना एक जगह बैठे हुए ना, तो एक फैमिली थी साथ ही ना, उनके बच्चे भी थे, मतलब 5-6-7 लोग थे। तो वो कुछ ऐसे ना डिस्कशन कर रहे थे, फिर मैं जब ठहरा ना, उन्होंने कहा हाँ ये उमैर राना ना, इसको मैंने कहा शायद कोई जानने वाले। कहते कि जी हम आए UK से और ना आपकी रिपोर्टिंग हम वहाँ देखते हैं। मतलब उस टाइम तो मैं ओह माय गॉड, मैंने कहा इंटरनेशनल सारी फैमिली बैठी हुई थी, तो वो भी मतलब उस टाइम बहुत प्राउड फील हुआ, एक सेलिब्रिटी बन गए थे। हाँ ना, उस टाइम मतलब कि कोई दूसरा आपको बता रहे कि आप क्या हैं, आपको मैं देखता हूँ वहाँ ना। तो खैर सभी काम करते हैं, लेकिन ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ये याद रह जाती हैं। दूसरा एक वहाब रियाज जब नया नया आया, एक हाइप बन गई थी जी जी, तो कोई मैच था मॉडल टाउन ग्राउंड में ना, स्क्रीन लगी हुई, वहाँ पे इसने आना था और इसको ना कोई मतलब ताज पोशी करनी थी, ताज ट्रेडर्स थे वहाँ ना, तो एकदम आया ना, तो रश बन गया, मॉब बन गया, सब इसकी तरफ भागे। तो लाहौर का नहीं था, एक लड़का, 2-3 लड़के थे, तो वो एक बात कर रहे थे, कहते मतलब बड़ा अजीब सा एक्सप्रेशन, कहते ये लोग किस तरह इकट्ठे हुए। मैंने कहा वहाब रियाज आ रहे हैं। उसने जब वहाब रियाज को देखा ना, कहता वहाब रियाज मैंने कहा ये क्या यार। तो छोटी छोटी चीजें ना मतलब कभी नहीं भूली। इसी तरह सलमान भट्ट ने भी एक वाकया बताया था सेम ऐसा ही। उमर कहता हम लोग ट्रैक पे ना रनिंग कर रहे थे, तो 2 छोटे छोटे ना बच्चे ठहरे हुए थे, तो आपस में बात कर रहे हैं। उसने प्लेयर का नाम नहीं बताया, कहता मेरे साथ एक प्लेयर था, कहता यार अब एक ओ वाला है, कहता नहीं वो नहीं हैगा, वो तो सोना है। तो ऐसी इंटरेस्टिंग चीजें होती हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग होती है और मतलब ये आप भूल नहीं सकते, याद आ जाती हैं। फिर कोई पूछता है तो फिर डेली रूटीन में होती रहती हैं, लेकिन ये कुछ ऐसे वाकयात होते हैं जो आप कभी नहीं भूल सकते। फील्ड में जाते हैं लोग पहचानते हैं आपको, मार्केट में है कोई सूट देख रहे हैं, कह देंगे बाजी ले लें, अच्छा लगेगा टीवी पे, वो पहचान रहे होते हैं ना हमें, अच्छा लगता है। दैट्स एक्सीलेंट। तो आप लोग अभी मतलब क्या कहते हैं, मुल्तान से आप राइट, एंड आप भावलपुर से हैं, तो लेकिन रिपोर्टिंग मैंने फैसलाबाद से करनी है और ये लाहौर से ओरिजिनली। देखिए मैं बेसिकली मुजफ्फरगढ़ से था, मुजफ्फरगढ़ मुल्तान 25 किलोमीटर है, फिर मुल्तान सारी अपनी एजुकेशन आला तालीम के लिए लाहौर आया था जी। तो कहीं जाना क्या, लाहौर फिर जो आ गया वो फिर जाहिर है फिर वापस। तो आप लोग अभी इस्लामाबाद आए हैं, तो कहीं घूमे फिरे हैं अपनी टीम के साथ, कोई कहाँ फिरे आप लोग अभी तक? हाँ इस्लामाबाद में देखिए मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, मुझको पसंद नहीं है इस्लामाबाद ना ज़्यादा, ठीक है। ऐसे तो ना बोले, वो पता क्यों नहीं पसंद, वो बताएंगे ना आपको। जी जी जी, लाहौरिये जरा होते हैं हल्ला गुल्ला शोर शराबा, नहीं होता है यहाँ भी जाहिर होता होगा, लेकिन गेट टुगेदर होती है इंडोर ना ज़्यादा। लाहौर में आप 4 बजे निकल जाएं, 4 बजे कुछ भी आपको करने का दिल कर रहे हैं, मतलब आपके दोस्त वोस्त आए हुए हैं, तो आप बाहर चले जाएंगे तो आपको फील नहीं होगा कि यार ये कोई दूसरा सिटी है। अब 1 माह हो गया इस्लामाबाद में, पहले भी जाहिर है मतलब कोई काम वाम के सिलसिले में आते थे, किससे मिलना हुआ, कोई मीटिंग हुई, इतना अरसा नहीं रहा 1 माह ना। 11 बजे सब बंद हो जाते, मतलब तमाम मार्केट्स क्लोज, कैफेज क्लोज। आप जाएं जी, आप अपने होटल में जाएं या जहाँ आप रुके हैं वहाँ जाएं। हॉट एंड स्पाइसी खुला होता है, क्या बात कर रहे हैं आप? कुछ पॉइंट्स हैं जो वो खुले रहते हैं। इस तरह मैं मतलब लाहौर और इस्लामाबाद को कंपेयर कर रहा हूँ ना, अच्छा है बहुत, मतलब क्लीन है और बाकी और चीज़ें भी हैं अच्छी हैं, लेकिन मतलब लाहौर है, ये तो है, लाहौर है, ये तो है। लाहौर आप कुछ ऐड करना चाहेंगी? हाँ इस्लामाबाद में काफ़ी जगहों पर घूमी हूँ, सबसे ज़्यादा इसकी जो खूबसूरती है, खाना अच्छा, लाहौरी खानों की आदि ना, लाहौरी खाबे तो मशहूर हैं। फिर आप आए लाहौर, आपको पता चलेगा जी लाहौर में मतलब लाइफस्टाइल क्या है, खाने का क्या है स्टाइल, क्या मिल सकता है, क्या फन है, और आप किस तरह से उसको एंजॉय कर सकते हैं। मतलब
कॉन्टिनेंटल खाने रात को 4 बजे तक मिलेगा, आपने जी। देसी खाने, यहाँ पे भी मिलता है, जंक फूड खाने, यहाँ पे भी मिलता है। मार्केट सब क्लोज हो जाती हैं। अब मैं आपको इस्लामाबाद में ढूंढने पड़ते हैं। नहीं, वहाँ आपको ढूंढना एक्चुअली नहीं मसला पड़ता। ये है, हमारी आपको ढूंढना ट्रेनिंग नहीं टाइमिंग पड़ता। ऐसी चल रही है, हम यूनिवर्सिटी से जब जाते हैं ना होटल तो 11 बज चुके होते हैं, ओहो। तो इसीलिए हम जब जाते हैं सारा कुछ बंद होता है। लेकिन उसके बावजूद हमें जो वीकेंड ऑफ होता है ना, जी। वीकेंड पे हमने पूरा फ़ायदा उठाया है। बहुत सारी जगह देखी हैं, दामने को गए हैं, फैसल मस्जिद और ये बाकी चीज़ें पहले से देखी हुई हैं कुछ, फर्स्ट टाइम नहीं इस्लामाबाद आई तो। लेकिन ये कि एंजॉय किया है, जो यहाँ का पीसफुल इन्वायरमेंट है, खूबसूरती है यहाँ की वैसे ही बड़ी फैसिनेटिंग है, अच्छा लगता है। तो स्पेशली 2 दिन के लिए ठीक है, 2 दिन के लिए आप आए, आप मैं तो कह रही हूँ 1 महीना और रोक लें, और फिर इतना प्लीज पीसफुल प्लीज इन्वायरमेंट। आप रुक जाए, हम आप भी रुक जाए, हम शायद थोड़ा सा आपका पर्सपेक्टिव चेंज कर दें 1 महीने हाँ, में। मैं ट्राई कर नहीं रही हो हूँ। सकता। आप लोग हाइक पे गए हैं, ट्रेल 5 ट्रेल 3? गए हैं, एक कुछ टाइम के लिए गए हैं और फिर वापस आ अच्छा, गए? फिर वापस पूरा आ गए। ऊपर तक नहीं गए? ऊपर तक नहीं गए। लाहौर ही है ना, क्या कर सकते हैं। हमारी जो रूटीन है ना, रात को हम लोग निकल जाते हैं, होटल जाते हैं ना, तो रात को निकलते हैं, कोई पॉइंट्स हमने ढूंढे हैं 3-4। कराची कंपनी में पराठे खाए हैं, कोयटा वालों के पराठे F10 के बड़े पराठे बड़े मजेदार। मजे के हैं। यस, F10 F10 के बड़े मजे हाँ। के हैं। डिलीशियस। चाय की जो ढाबे हैं वो ढूंढे हैं कुछ, जहाँ से अच्छी चाय बहुत और दूर कभी भी मिल जाके जाए चाय किसी मिलती टाइम। है। आप क्या बहुत बात दूर-दूर कर रहे हैं, जाके चाय हमारे मिलती यहाँ है। पे एक मरकज़ है, छोटी सी मार्केट है यहाँ पे, यूनिवर्सिटी से आई थिंक 10 मिनट्स दूर है, वहाँ पे अच्छी चाय मिलती Problem है, यही है, वहाँ पे नहीं इतना पता। अच्छा खाना मिलता है। कब तक? आई थिंक पूरी रात। हाँ। आई थिंक सो, कभी ट्राई 3 करें। बजे तक मिलता है उमैर, हम जाते रहे हैं। वो मालूम नहीं ना, प्रॉब्लम तो यही है। आप लोग पिंडी की साइड नहीं गए अभी तक? पिंडी गए हैं। तो वो कैसा लगा? हाउ वाज इट लाइक फ्रॉम लाहौर, इस्लामाबाद एंड पिंडी कुछ शॉर्ट टाइम के लिए गए हैं। ठीक है, लोग थोड़ा सा गुंजान है, रश ज़्यादा है, बाजार ठीक है। लाहौर से तो कम है ना? मूवी लाहौर से देखने कम। गए थे लाहौर से हम, तो कम है। लाहौर कौन से सी कम। मूवी देखी हमने। ओह माय गुडनेस, कैसी थी? तो मज़ा आया देख के, थोड़ी ड्रामेटिक थी, बीच में कोई चीज़ें ऐसी थी, लेकिन एंजॉय किया। चलिए, ऐसा आपने movie छेड़ ही देखा, दिया है, मज़ा आया। सब्जेक्ट है, तो आपको क्या लग रहा है कि हमारी जो इंडस्ट्री है वो हाउ इज इट राइट नाउ? रिवाइव हो सकती है। हो सकती है हाँ, रिवाइव? अच्छी तरफ जा डिपेंड रही है। करते हैं कि किन टॉपिक्स पे क्या चीज़ें बन रही हैं। होता पता है क्या है, मतलब शायद मैं गलत हूँ, मेरा मतलब पर्सनल ओपिनियन है, इख्तलाफ हो सकता है इससे। हमारे यहाँ ये होता है कि अगर कोई हीरो या हीरोइन आ गई है, एक उसको प्रोजेक्ट मिल गया और वो मतलब थोड़ा सा हिट हो गया, जी। फिर वो खुद से बाहर निकल जाते हैं। वो कहते हैं कि जी बस मैं ही हूँ, बाकी कोई नहीं है। जी। ये प्रॉब्लम है। अच्छी चीज़ें बन रही हैं, लेकिन बट जो आपको आपकी- लगता है कि ये एकेडमिक्स की वजह से है? हमारे जितने भी अभी एक्टर्स, सिनेमाटोग्राफर्स आ रहे हैं, वो लोग ये फिल्म पढ़ के जा रहे हैं इस फील्ड में, तो डू यू थिंक दैट हैज़ मोर ऑफ अ कंट्रीब्यूशन टू द रिवाइवल ऑफ दिस इंडस्ट्री? बिल्कुल। देखें, इससे पहले क्या होता था, इससे पहले एक कुछ लोगों की मोनोपोली थी, वही लोग थे, वही मूवी बनाते थे, वही कास्ट होती थी, एक दो चेहरे डिफरेंट हो जाते थे, मतलब उनकी ना कोई एजुकेशन थी, उन्हें ना कहीं से सीखा हुआ था, कोई एकेडमी नहीं थी। अब जितने लोग आ रहे हैं वो कोई एनसीए, कोई बाहर से पढ़ के आ रहे हैं, कोई लम्स का है। जी। मतलब जब ये चीज़ें, जब ब्रेन्स इकट्ठे, क्रिएटिविटी वो इकट्ठी जब हो जाती है तो फिर एक प्रोडक्ट अच्छी निकलती है। ये तो तो ये है। सबसे अच्छे चेहरे आ रहे हैं इंडस्ट्री में, लोग जाहिर है, देखना चाहते हैं, मतलब होनी कुछ चाहिए। ये तो है। आई वुड लव टू, ओह गुडनेस, आई कांट। एजुकेशन बड़ी मैटर करती है जी, जो आप काम कर रहे हैं उस पर ग्रिप कितनी है। जी। ठीक है, टेक्निकलिटीज तो तभी आती है ना, आपको पता होगा तो आप अच्छी चीज़ बनाएंगे। चले, सबसे अच्छी बात मेरा आखिरी सवाल ये है कि हाउ वाज योर ओवरऑल एक्सपीरियंस हियर एट बहरिया यूनिवर्सिटी? बहरिया Ladies first. यूनिवर्सिटी थैंक यू मैम। बहरिया यूनिवर्सिटी रियली इसका जो मीडिया डिपार्टमेंट है देखकर मैं बहुत इम्प्रेस हुई हूँ, और हर चीज़ देखें आप लोगों को यहाँ से ना सिखाई जा रही है, जो भी यहाँ के मीडिया के स्टूडेंट्स हैं, और ओवरऑल भी इन्वायरमेंट, क्योंकि यहाँ मेरी 2-3 दोस्तें भी बनी हैं, गुजरते गुजरते ऐसी फ्रेंडली लोग हैं, इससे पता चलता है। तो इवन हमने प्लान किया कि कहीं घूमने फिरने चलते हैं, मिले, लेकिन वो टाइमिंग बन नहीं पाई ऐसी। तो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, मिलनसार हैं, अच्छे इखलाक के हैं, और कैंटीन में भी रौनक होती है, बोरियत नहीं है। तो बाकी ये कि आपके जो मीडिया का जो बना हुआ है ये डिपार्टमेंट,
बहुत अच्छी आपकी लैब्स हैं, इनसे आप लोग जितना फ़ायदा उठा सकते हैं उठाएं। फ्यूचर में काम आएगा जब आप लोग फील्ड में आएंगे, तो बहुत सारी चीज़ें पहले से आप लोगों ने वो सीखी हुई होंगी, पता होगा। तो फील्ड में जब आएंगे प्रैक्टिकल वर्क होना बड़ा ही ज़रूरी है। बाकी आम यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो थ्योरी पे ज़्यादा वर्क किया जाता है, प्रैक्टिकल नहीं मिलता। तो यू गाइस आर वेरी लकी, यू हैव ऑल फैसिलिटीज इन योर यूनिवर्सिटी। और काफ़ी चीज़ें देखी हैं, एक्टिविटी पॉजिटिव एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, जैसे यहाँ पर वो एक म्यूजिकल कॉन्सर्ट टाइप ऐसी चीज़ें भी देखी होती रहती हैं। ऐसी चीज़ें कैंपेन चलती हैं, डिफरेंट स्टूडेंट्स मिल रहे होते हैं कि वी आर वर्किंग फॉर आवर कैंपेन, कोई आप हमें सॉर्ट दें, इस टाइप की चीज़ें। तो काफ़ी एक्टिविटीज़ देखी हैं, हेल्दी एक्टिविटीज़, और इन्वायरमेंट भी, डिसिप्लिन, हर चीज़ गुड। थैंक यू सो मच। नहीं, मैं भी बता जी जी, नहीं मैं उनको थैंक यू कह रही थी। मैंने कहा मैं तो रह गया हूँ, ये तो गलत बात है। नहीं बिल्कुल भी नहीं। मुझे यूनिवर्सिटी अपना टाइम याद आ गया। यूनिवर्सिटी जब ज़माना तालिब इल्म ज़माना, मैं उसको कहता हूँ, अब तो खैर बुढ़ापा आ गया। Please don't say that. तो उस टाइम ये होता था, करवाना चाह रहे हैं। नहीं आप बहुत यंग हैं, आप बहुत यंग हैं। Yes, I know. तो यूनिवर्सिटी में ना मैं ये कहता होता हूँ, यूनिवर्सिटी में जब इंसान जाता है, जाहिर है मतलब आपका एडमिशन हो जाता है तो आपने डिग्री लेनी होती है। जिसका यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया उसको डिग्री मिल जाती है। सबसे पहले ना आपको पता चलता है, आपका लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है, आप पूरे पाकिस्तान से लोग आए हुए होते हैं। सेकेंडली मैं कहता हूँ कि जो आपकी फ्रेंडशिप होती है ना, वो लॉन्ग टर्म चलती है, मतलब होल लाइफ उन्हीं लोगों से आपको मिलना होता है, क्योंकि आप उसके बाद प्रोफेशनल लाइफ में आ जाते हैं। थर्ड टाइम पे मैं उस पर मैं कहता था कि यार फिर होती है एजुकेशन। एजुकेशन तो जाहिर है हो ही जानी है ना। तो मैंने तो इस तरह से अपनी यूनिवर्सिटी टाइम को स्पेंड किया था। यहाँ आने के बाद फिर मैं देख रहा था कि यार मैं भी ऐसे ही करता होता था, ऐसे ही हम ग्रुप की सूरत में बैठते होते थे, मतलब सेम ही होता है तमाम यूनिवर्सिटीज़ में। बहुत अच्छा है जिस एरिया है, जिस एरिया में ये इस्लामाबाद के जिस एरिया में बनी हुई है, बहुत ज़बरदस्त है। तो यूनिवर्सिटी में आना चाहिए। यूनिवर्सिटी में मतलब क्योंकि जो एजुकेशन रेट है हमारा, लिटरेसी रेट है, वो इतना ज़्यादा नहीं है। तो अब नए लोगों को आना चाहिए। नए लोग मतलब ये कि अपना एक पहले गोल सेट कर लेना कि मैंने ये करना है। अभी थोड़ी सी गाइडलाइन पहले नहीं थी, मतलब मुझसे पहले जो लोग थे, मेरे जो कजन्स थे, उनको नहीं पता था हमने कहाँ जाना है। तो मतलब कम से कम मुझे पता चला, फिर मैंने उनको बताया। यूनिवर्सिटी में आने के बाद फिर लोगों को पता चलता है कि हमने आगे क्या करना है, हमने कहाँ जाना है, किस तरह से। फिर जाहिर है आपका लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है। तो आप मुझे थोड़ा सा ये बता सकते हैं कि when you guys were studying in universities, तो how do you think that we've developed in terms of media and mass comm? I feel like we've एक ज़्यादा practical aspect आ गया rather than theory, right? जब मैंने mass comm में मास्टर्स किया था तो उस टाइम 2 ही चैनल्स थे जी, एक जियो और एक ARY। स्टार्टिंग हो रही थी कि दुनिया कुछ आ रहा है, या समा आने लगा है, एक्सप्रेस आने लगा है, हाइप बनी हुई थी जी। तो लोगों को ना उस टाइम थोड़ा सा ना क्रेज हुआ था, बूम आया था ना इंडस्ट्री में। लेकिन अब ना सैचुरेशन पॉइंट आ गया है जी। चैनल उस तरह से आ नहीं रहे हैं, और जो आ रहे हैं तो वो फिर मतलब कुछ अरसे बाद बंद हो जाते हैं, लेवल नहीं मेंटेन कर सके, कम्पीट नहीं कर पा रहे। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं अब जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे मतलब मुझसे पूछते हैं कि हमने मैस कॉम करना है, मैं उनको कहता हूँ नहीं करना, तुम कोई टेक्निकल स्टडी कर लो, क्योंकि सैचुरेशन हो गई है ना, जॉब्स क्रिएट नहीं हो रही, जॉब्स मिल नहीं रही। गोल्ड मेडलिस्ट मैं जब ARY में था, वो आया है, उसने कहा मतलब किसी रेफरेंस से उसने मुझे CV दिखाया, मैं हैरान रह गया। उसका जितना भी था +A+ था। हुआ क्या, रिसेप्शन पे बैठा है, उसको मेरे रेफरेंस से चाय मिल गई है। कैन यू बिलीव, उसका जो CV था डस्टबिन में चला गया। ओह माय गॉडनेस। ये प्रॉब्लम्स है जो यंगस्टर्स, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं होता। और यूनिवर्सिटीज़ के भी अंदर जहाँ से मैंने भी डिग्री की है, हमारे पास मीडिया लैब नहीं, अभी तक वहाँ पर मीडिया लैब नहीं है जिस यूनिवर्सिटी में। तो ये एक बड़ी कमी है हमारी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में कि मीडिया डिपार्टमेंट जो है वो भी बहुत उस पर काम नहीं किया जा रहा है। और उसके बाद इंडस्ट्री की जहाँ तक बात है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम मिलती हैं स्टूडेंट्स को। तो हमारी जो मीडिया में जो भी स्टूडेंट्स होते हैं ना, जो पढ़े होते हैं, एजुकेशन कर रहे होते हैं, उनका 2-3 ही ख्वाब यही होते हैं कि यहाँ से निकले और जाते ही एंकर बन जाए। तो उनकी बदकिस्मती होती है कुछ ये कि कुछ में थ्योरी तो पढ़ी होती है, प्रैक्टिकल वर्क में वो उस तरह नहीं अपने आप को शो कर पाते, एक्सपीरियंस नहीं होता। कोई एंकर बनना चाहते हैं लेकिन
वो एक एंकर से ज़्यादा अच्छा रिपोर्टर बन सकता है। जी। उससे क्या होता है, एंकर में जाएगा, उसको जवाब मिल जाएगा, रिफ्यूज़ हो जाएगा, घर बैठ जाएगा, डिसपॉइंटेड हो जाएगा। लेकिन अगर यूनिवर्सिटी में ये ऐसी प्रैक्टिस चलती रही, जैसे आप लोगों का एक प्रोग्राम आप करते हैं, मॉर्निंग शो है, डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते रहने चाहिए, उससे आपको पता चलेगा कौन सा स्टूडेंट किस लाइन के लिए फिट है। जी। कोई कैमरा वर्क अच्छा कर सकता है, कोई एनएलई अच्छा बन सकता है, और मीडिया के अंदर सिर्फ 2 ही चीज़ें नहीं है, रिपोर्टर या एंकर, इसमें और भी चीज़ें हैं जी, मल्टीपल डायमेंशनल। उसमें आप बता सकते हैं अपने स्टूडेंट्स को कि अगर आप एंकर या रिपोर्टर नहीं बन सकते, आप असाइनमेंट डेस्क पे काम कर सकते हैं। आप जो हैं, अगर आप अच्छे एक लीडर हैं, टेक्निकल में भी जा सकते हैं, आप लाइटिंग में कैमरा पर्सन में जा सकते हैं, पीसीआर है हमारे, काफ़ी चीज़ें हैं ऐसी। तो ये ज़रूरी है आपकी मीडिया लैब्स होना, और इनको आप इस्टेब्लिश करें और ज़्यादा इसको। Chale, that's all the time we have. I am so grateful that you guys took time out of your busy schedules and your trainings, and I would really like to thank you, Mr. Umair, and I would really like to thank you, Ms. Asma, and thank you, ladies and gentlemen, for watching. I will see you next time. Allah Hafiz.